अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम इनटू द व्यू कॉन्सेप्ट्स। तेरह लेक्चर हम कर चुके हैं और आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 14, और उसमें हम रिलेशन के मुतल्लिक मज़ीद कुछ पढ़ेंगे। अब बात आगे जा रही है फंक्शंस की तरफ, तो फंक्शंस का कंसेप्ट जो है उसकी बेस बन रही है। तो चले आए हैं, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जी, तो इन्वर्स ऑफ रिलेशन बहुत सिंपल सा इसका कंसेप्ट है। रिलेशन का अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी रिलेशन के बारे में। तो ये हमें मालूम है ना कि जो रिलेशन आर होता है वो ए टू बी अगर हम उसको करें तो वो ए क्रॉस बी में होता है ना, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि द इन्वर्स ऑफ रिलेशन, इसको आर माइनस आर पावर -1 से डिनोट करते हैं, ठीक है, इन्वर्स ऑफ रिलेशन को। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये होगा फ्रॉम बी टू ए, ठीक है जी, ये होगा फ्रॉम बी टू ए। ओके जी, इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे जी? डिफ़ाइन इसको ऐसे करेंगे कि यहाँ पे ये इसकी देख लेते हैं हम जी, ये सिंबॉलिक फॉर्म है, ठीक है। तो ये देखें, ये कह रहा है कि पेयर है एक बी ए फॉर्म में, ठीक है, और वो एलिमेंट है बी क्रॉस ए का, एंड जो ए भी है ना वो एलिमेंट है रिलेशन आर का, ठीक है। अब ये सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाता हूँ, नीचे इन्होंने लिख के भी दी हुई है। एक रिलेशन है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, ये रिलेशन है, ठीक है। सिंपल से एक रिलेशन बनाता हूँ मैं, ये रिलेशन है जी, एक 1 2, इसका ये पहला ऑर्डर पेयर है और दूसरा इसका ऑर्डर पेयर है 4 5। तो इसका इन्वर्स क्या होगा जी? इसके इन्वर्स में ये करना है कि हमने जो इसके ऑर्डर पेयर है ना, जस्ट इसके जो इनके जो एलिमेंट्स हैं उसको हमने स्विच कर देना है। ओके जी, तो अब ये जो रिलेशन है वो इस आर का इन्वर्स आ गया, ठीक है जी, कंफर्म है? ओके, यही बात वो यहाँ पे आपको कर भी रहा है कि मोर सिंपली द इन्वर्स रिलेशन आर पावर -1 ऑफ रिलेशन आर इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर्स इन आर, ठीक है जी। जी, यहाँ पे दो रिलेशन इसने आपको सॉरी दो सेट आपको दिए हैं इसने, ए और बी, ठीक है जी। सो आर जो है वो एक रिलेशन है, तो जो डिवाइड करता है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी से वो यानी पहला सेट ए है और दूसरा सेट बी है, ठीक है जी, और ये डिवाइड्स करता है। ये आगे जो है ना हमें लिख के भी दे रहा है कि फॉर ऑल ए बी इज बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए डिवाइड्स बी, ठीक है। ए डिवाइड्स बी को वैसे यहाँ पे मैं पहले भी ऊपर बता चुका हूँ, ये जो पहला जो इसमें जो एलिमेंट ए आ रहा है ना, तो वो नीचे आएगा और जो दूसरा एलिमेंट आ रहा है वो ऊपर आ रहा है, यानी दूसरे एलिमेंट पे हम पहला एलिमेंट डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा वो पेयर, तो उस पेयर को हम रिलेशन आर में लिख देंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि इसने रिलेशन आर कैसे बनाया। जी देखें जी, पहला एलिमेंट पेयर बनाना है ना, तो पहला एलिमेंट हम ए का लेंगे और उसको दूसरे एलिमेंट से चेक करेंगे कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 2 डिवाइड बाई 2 हो रहा है, तो ये लीजिए, ये हो गया। उसके बाद जी 2 को हम चेक करेंगे 6 के साथ, डिवाइड हो रहा है ना जी, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये भी आ जाएगा। यहाँ आपने ये याद रखना है कि ए, ये जो स्मॉल ए है ना, जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया था, जो डिवाइड कर रहे हैं वो इसका मेंबर है, और बी जो स्मॉल बी है वो सेट बी का मेंबर है, ठीक है जी। अब हम 2 को चेक करेंगे 8 के साथ, डिवाइड हो रहा है ना जी, यानी 8 पे 2 डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये आ गया 2 8। ओके जी, नेक्स्ट है जी, अब यहाँ से 2 ख़त्म हो गया, 2 का सब के साथ हमने चेक कर लिया। अब 3 के साथ, अब 3 का चेक करते हैं हम, ठीक है जी, 3 का जी। अब हम देखेंगे कि ये जो 3 है दूसरा एलिमेंट, ये 2 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है, नहीं होता ना,
यानी अगर हम यहाँ पे 2 रखें और इसको डिवाइड बाई 3 करें तो ये पूरा पूरा डिवाइड तो नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि ये हमारे रिलेशन में नहीं आएगा। इसी तरह आप इसको देखेंगे 6 के साथ यहाँ पे, तो ये डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, तो ये आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद आप देखेंगे 8 के साथ, 8 पे डिवाइड नहीं होता, वो हम चेक नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद है जी आपका नेक्स्ट, यहाँ से पहले सेट में से एलिमेंट 4, इसका पेयर बनाएंगे हम पहले इसके साथ। 4 2 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता ना, तो उसके बाद हम दूसरा चेक करेंगे, ये 6 आ गया। 6 पे भी 4 पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, देखें ना, चेक कर लेते हैं इसको। 6 को ऊपर रखें और 4 को नीचे रखते हैं, ठीक है, नहीं होता। नेक्स्ट है जी 8 को चेक करेंगे सॉरी। अच्छा, 8 के लिए ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ना, तो इसीलिए ये पेयर भी हमारा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। जी यहाँ तक तो हमारा रिलेशन आर बन गया। ये इसका अब असल में हम पढ़ रहे हैं इन्वर्स। इन्वर्स क्या होगा कि इसके हर एलिमेंट को हम स्विच कर देंगे, हाँ सॉरी, हर पेयर ऑर्डर के जो एलिमेंट्स हैं उनको स्विच कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे आपस में। पहले को देखें 2 2 को इंटरचेंज करेंगे तो 2 2 ही आएगा, उसके बाद 2 6 को करेंगे तो 6 2 आएगा, 2 8 को करेंगे तो 8 2 आएगा, 6 3 को करेंगे तो 3 6 को करेंगे तो 6 3 आएगा, 4 8 को करेंगे तो 8 4 आएगा। क्लियर है जी। तो ये है जी आपका इन्वर्स ऑफ रिलेशन। जी इसी रिलेशन को अब हम चेक कर लेते हैं उसका एरो डायग्राम, और उसके बाद उस रिलेशन जो आर है इसका जो इन्वर्स है, पहले इस आर का एरो डायग्राम देखेंगे, फिर आर -1 यानी इन्वर्स ऑफ रिलेशन आर का हम देखेंगे। तो ये जो पहला ये जो डायग्राम दिया हुआ है, ये आपको बनाना आता है एरो डायग्राम। तो ये है जी इन्वर्स, सॉरी ये है जी रिलेशन आर का, ठीक है। अब हम इन्वर्स का देखेंगे क्या होगा। इसमें तो आपको समझ है कि ये 2 2 है, 2 2 से 2 की तरफ जा रहा है, 2 6 की तरफ जा रहा है, 2 8 की तरफ जा रहा है, 3 6 की तरफ जा रहा है और 4 8 की तरफ जा रहा है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जी इसका इन्वर्स। ये इसको मैं यूँ रख लेता हूँ, ये अब आपको सही समझ आएगी। अब इसमें जो एरो की डायरेक्शन है ना, आपने डोमेन, ये डोमेन है ना और ये रेंज है, तो इनको वैसे ही लिख रहने दें, ठीक है। जस्ट आपने जो एरो की जो मूवमेंट है ना वो चेंज करनी है। पहले यहाँ से यहाँ थी ना, अब जो है ये इधर से इस तरफ होगी, ठीक है जी। तो ये देखें जी, अब अगर आप ऊपर जाके देखें ना इसको, इस चीज़ को, तो असल में इन्होंने इस जो रिलेशन बना है इसको मैप किया हुआ नीचे, ठीक है जी। लेकिन इसकी जो मैपिंग है ना वो हमने पढ़ा था ना इसकी डेफिनेशन में, B क्रॉस A है, तो इसका मतलब है B to A, यहाँ से इसके एरो बनेंगे, ठीक है। 2 से 2 पे जा रहा है, 6 से 2 पे जा रहा है, उसके बाद यहाँ से 6 से 3 पे जा रहा है, और 8 से 2 पे जा रहा है, और 8 से 4 पे जा रहा है। ओके ओके जी, कंफर्म हो गया। बस ये है जी हमारा इन्वर्स ऑफ रिलेशन, मुश्किल नहीं है, आसान है जी। अब इन्वर्स ऑफ रिलेशन का हम मैट्रिक्स देख लेंगे कि उसका मैट्रिक्स कैसे बनता है। तो सिंपली ये वही रिलेशन आपको दिया हुआ है और इसका इन्वर्स हम ऑलरेडी ले चुके हैं, लेकिन मैट्रिक्स में आप इसको डायरेक्टली कैसे करेंगे। पहले इसको मैप करेंगे सिंपली मैट्रिक्स M का नाम दे के, ठीक है। वो आपको करना आता है कि रिलेशन को मैट्रिक्स में कैसे लिखते हैं, ठीक है जी। उसके बाद सिंपली आपने इसका ले लेना है ट्रांसपोज। जब हम मैट्रिक का ट्रांसपोज लेंगे ना, तो ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगा इन्वर्स ऑफ रिलेशन का मैट्रिक्स, ठीक है जी। ये इसका मैट्रिक्स है, ओके। ट्रांसपोज लेने का तरीका ये है कि जो आपकी रोज़ हैं, ये वाली जो आपकी रोज़ है ना, ये पहली रो है और ये दूसरी है और ये तीसरी है, ठीक है। तो इसमें है आपके पास 1 1 1, इसको आपने कॉलम में लिखना है, ठीक है। अब कॉलम में कैसे लिखेंगे, ये देखें, ये कॉलम में आ गया ना, ये 1 1 1, ओके। इसी तरह दूसरी रो जो है यहाँ से 0 1 0 है, वो यहाँ पे दूसरे कॉलम में आ जाएगी 0 1 0। उसके बाद आपकी तीसरी रो जो है 0 0 1 है, वो यहाँ पे आपका तीसरा कॉलम बन जाएगा
0 0 1। क्लियर है जी? जी अब आपकी एक्सरसाइज ये है कि आप इस मैट्रिक को लिखें रिलेशन में, ठीक है, इसको कन्वर्ट करें रिलेशन में, और देन जो आने वाला रिलेशन नया होगा आप देखें कि क्या वो इसका इन्वर्स है या नहीं है। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज है। यहाँ पे वही बात कर रहा है कि किसी भी रिलेशन का अगर आपने इन्वर्स लेना है ना, तो उसका जो मैट्रिक्स है उसका आप ट्रांसपोज ले लें तो आपके पास उसका इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज आ गई है, इसमें वही प्रूव हैं और उसको डिटेल में देखने से इसको आपके कंसेप्ट जो है वो ओके होंगे। कि ये कह रहा है कि अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो ये प्रूव करें कि उसका जो इन्वर्स है वो भी रिफ्लेक्सिव होगा। अगर एक सिमेट्रिक है तो उसका इन्वर्स सिमेट्रिक होगा, और अगर एक ट्रांजिटिव है तो उसका इन्वर्स ट्रांजिटिव होगा, और अगर एक रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है तो उसका इन्वर्स भी एंटी सिमेट्रिक होगा। तो ये सारी जो है ना स्टेटमेंट्स ये करेक्ट है। ओके, तो ये आप एमसीक्यूज और क्विज़ेस के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। ठीक है, किसी भी रिलेशन जो है उसका जो इन्वर्स है ना, ठीक है, तो वो अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो वो भी रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव है तो ट्रांजिटिव होगा, और एंटी सिमेट्रिक है तो एंटी सिमेट्रिक होगा। और ये चारों जो है हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, ये आप इसकी नीचे ये सोल्यूशन देख लीजिएगा, डिटेल देख लीजिएगा। जो नेक्स्ट जो एग्जांपल है ना, इसमें भी सेम वही चीज़ है। ये कह रहा है कि एक रिलेशन है सेट ए पे और वो सिमेट्रिक है। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर ये उसकी हो ना कि आर इक्वल हो इन्वर्स ऑफ रिलेशन के, तो ये आपने प्रूव करना है। तो ये जो कंडीशन है ये किस वक्त पैदा होती है, यानी मैं आपको एक रिलेशन यहाँ पे देता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये एक रिलेशन है जी, जी मैंने सिंपल से एक लिख दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक तीसरा आपको समझाने के लिए ऐड करूँगा, लेकिन अभी नहीं। ठीक है जी, अच्छा जी, अब इसका इन्वर्स ले लें। इन्वर्स में हमने क्या करना होता है, इनको इंटरचेंज करना होता है ना, इनकी पोजीशन को इनको इंटरचेंज करना होता है। तो हम कर लेते हैं जी इंटरचेंज। तो इंटरचेंज करेंगे तो दोबारा हमारे पास वही आ जाएगा, इसका भी दोबारा वही आ जाएगा। ठीक है जी, और ये तीसरे के लिए मैं जगह छोड़ रहा हूँ। अब यहाँ तक आप ये देखें कि ये जो हमारी स्टेटमेंट थी ना, जो मैंने लिखी थी कि आर जो है वो इक्वल है इन्वर्स ऑफ आर के, तो यहाँ पे ये प्रूव हो रही है ना। ये देखें, ये दोनों आइडेंटिकल है ना, इक्वल है ना। ठीक है, लेकिन अब हमने चेक करना है कि ये दोनों सिमेट्रिक भी हैं या नहीं, तो ये भी चेक कर लेते हैं जी। तो ये देखें, सिमेट्रिक में अगर एक पेयर है और उसमें एक जैसे एलिमेंट लिखे हुए हैं तो वो सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक ये सिमेट्रिक है, तो इसी तरह ये नीचे वाला भी सिमेट्रिक है, तो दोनों सिमेट्रिक भी हो गए। अच्छा, बस यही चीज़ वो नीचे समझा रहा है। ठीक है, सोल्यूशन में जब आप इसको देखेंगे ना गौर से, तो इसमें यही चीज़ समझा रहा है। सिर्फ ये गलत कब होता, यहाँ पे मैं ये जगह मैंने इसलिए छोड़ी थी आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ना 4 1। ठीक है, तो इसके इन्वर्स में क्या आएगा 1 4। ठीक है, तो अब देखें ये अब सिमेट्रिक भी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि 4 1 हमारे पास है। ठीक है, लेकिन सिमेट्रिक मैंने पढ़ा था ना, तो हमें इसका जो रिवर्स पेयर है, यानी इसका इंटरचेंज पेयर जो होगा 1 4, वो भी रिलेशन में मौजूद होना चाहिए, तब वो सिमेट्रिक होता है। तो वो यहाँ मौजूद नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। इसी रो से ये भी सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है जी? ओके, अब चलते हैं दूसरी बात की तरफ कि जो रिलेशन आर है वो इक्वल है इन्वर्स रिलेशन के, क्योंकि अब हमने जब ये दो चीज़ें ऐड कर दी ना, तो ये अब जो इक्वलनेस है ये ख़त्म हो गई है। अब ये दोनों जो है आइडेंटिकल नहीं रहे। क्लियर है जी? तो यही चीज़ वो नीचे सोल्यूशन में आपको कराएगा डिटेल में, इसको आप गो थ्रू हो जाइएगा अपने कंसेप्ट के लिए। जी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। ये आपके जो आपने सेट में कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था ना, ए और ए कॉम्प्लीमेंट, ये उससे मिलता जुलता है। ठीक है जी, सिंपल सा है बहुत।
आपको याद है ना कि ए कम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड करते थे? हम यूनिवर्सल सेट में से जिसके अंदर तमाम सबसेट्स होते हैं उसमें से हम माइनस करते थे ए, ठीक है। और ये बात भी डन है, आपको मालूम होनी चाहिए कि ये जो दो सेट होंगे ना, ए कम्प्लीमेंट और ए, इनमें कुछ कॉमन नहीं होगा, ठीक है जी, ये डिसजॉइंट सेट होंगे। कंसेप्ट को लेके हम कम्प्लीमेंट्री रिलेशन की तरफ आते हैं। कम्प्लीमेंट्री रिलेशन क्या होते हैं जी? ये कह रहा है कि एक रिलेशन आर है और वो एक दो सेट यानी ए टू बी पे जो है ना ये बना हुआ है, यानी ए क्रॉस बी पे जो है ना वो बना हुआ है, ठीक है जी। क्रॉस बी यहाँ पे क्या है जी? ये एज ए यूनिवर्सल सेट के तौर पे यहाँ पे पेश है, क्योंकि ए क्रॉस बी में वो तमाम सबसेट्स होंगे जो ए और बी के हैं, ठीक है जी। कम्प्लीमेंट्री रिलेशन जो है उसे ये आर के ऊपर जो है ना बार लगाते हैं, इससे हम शो करते हैं, ठीक है। यानी किसी भी रिलेशन का जो कम्प्लीमेंट्री होगा उसके ऊपर आप बार लगा देंगे, ठीक है जी। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब ये सेट होता कौन सा है जी? ये वो सेट होता है जैसे ए कम्प्लीमेंट था ना हमारे पास, ये देखें वो क्या था, उसमें से यूनिवर्सल में से हम ए माइनस करते थे। अब यहाँ पे यूनिवर्सल की जगह हमारे पास ए क्रॉस बी है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं हम, ये ए क्रॉस बी आ गया ना। अब इस पूरे सेट में से जो ए क्रॉस बी आएगा ना उसमें से हमने माइनस कर देना है आर को, यानी उस रिलेशन के अंदर जो सबसेट से पेयर ऑर्डर्स जो मौजूद है ना वो हमने लेस कर देने हैं ये ए क्रॉस बी के अंदर जो पेयर ऑर्डर्स उस उनमें से, तो देन हमारे पास कम्प्लीमेंट्री रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी स्टेटमेंट है, यही चीज़ वो यहाँ पे भी कह रहे हैं। The set of all those order pairs in A cross B that do not belong to R, ठीक है। ये इसकी यहाँ पे नोटेशन देख लीजिएगा, ये रही इसकी नोटेशन। जल्दी से एग्जांपल भी देख लेते हैं जी। सिंपल सी है, ये एक सेट ए है और रिलेशन जो है वो ऑन ए है, यानी ऑन ए का मतलब है ए क्रॉस ए पे रिलेशन है, ठीक है जी। अब ए क्रॉस ए जो है ना वो उस पर रिलेशन बन रहा है। अब रिलेशन जो है रिलेशन का सेट ये है, तो ए क्रॉस ए के अंदर जितने भी सबसेट्स हैं उनमें से ये सारे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे माइनस हो जाएंगे तो जो बच जाएंगे तो वो ये वाले सेट होंगे, ठीक है। ए क्रॉस ए आप निकाल लीजिएगा और इसको चेक भी कर लीजिएगा, सही है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो कंसेप्चुअल है, ये वाली देख लीजिएगा इसको, ठीक है जी जनाब। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको देख लें। इसमें कह रहा है कि लेट आर बी रिलेशन ऑन ए सेट, ठीक है। प्रूव अपने करना है कि आर इज़ रिफ्लेक्सिव इफ़ एंड ओनली इफ़ आर माइनस वन इन्वर्स ऑफ रिलेशन, ये यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है जी। इन्वर्स ऑफ रिलेशन इज़ इन रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अभी ये चीज़िंग आपने करनी है, इसमें देख लें आर एक रिफ्लेक्सिव सेट है। रिफ्लेक्सिव सेट कौन सा होता है? जिसमें सारे जो पेयर्स जो होते हैं ना वो उनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे यही कह रहा है बाय द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर, ओके जी। अब जब ये ए बिलोंग्स टू आर होंगे, ठीक है, तो इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन लेंगे तो ये ए तो फिर आर में नहीं होने चाहिए ना। ये देखें, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन आ गया, ए तो सॉरी ये आ गया माइनस वन। जब हम कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे तो जो आर का इन्वर्स होगा यानी आर माइनस पावर माइनस वन, तो उसमें तो ए नहीं होंगे ना, वो तो निकल जाएंगे। कह सकते हैं कि आर जो है वो क्या है जी? आर नहीं है यहाँ पे, आर का इन्वर्स है। आर इन्वर्स जो है वो इररिफ्लेक्सिव है, ठीक है जी। कन्वर्सली में आपने इसको देख लेना, उल्टे तरीके से करेगा, ठीक है। आर इन्वर्स ऑफ आर से स्टार्ट करेगा, ठीक है। सिंपल सा है, ये देख लीजिएगा। इसी तरह आप आगे कह रहे हैं, इस एग्जांपल को आप खुद देख लीजिएगा, इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, कोई अगर आपको चीज़ समझ नहीं आती तो मुझे बता दें, फिर मैं कमेंट में या आपको मज़ीद इसका एक शॉर्ट्स बना के ना आपको बता दूंगा, ठीक है जी। नहीं है मुश्किल, आसान है जी। नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट है, ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और ये आगे आपके काम आना है। तो इसमें है कंपोजिट रिलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कंपोजिट रिलेशन क्या होता है? देखें, इसमें दो रिलेशन है। एक रिलेशन आर है जो ए टू बी बन रहा है, ठीक है जी, सही हो गया जी। ये ए टू बी बन रहा है,
ठीक हो गया। और एक रिलेशन एस है जो बी टू सी बन रहा है, यानी बी टू सी बन रहा है, ठीक है। ये रिलेशन आर है और ये रिलेशन एस है। यहाँ तो ओके है जी। तो जब ये दो रिलेशन बन रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि कंपोजिट ऑफ आर एंड एस, यानी इन दोनों का कंपोजिट, ठीक है, उसको हम लिखते हैं कंपोजिट ऑफ आर ऑफ एस। ये इसको यूँ लिखते हैं, ठीक है। इसको यूँ यहाँ से पढ़ना है आपने, आर कंपोजिट ऑफ आर एंड एस, ठीक है। या इसको हम यूँ पढ़ सकते हैं आर ऑफ एस, ठीक है, कंपोजिट रिलेशन ऑफ आर ऑफ एस, ठीक है जी। ओके, तो नेक्स्ट वो कहता है कि जो आर ऑफ एस है ना, इसको हम इसका जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा फ्रॉम ए टू सी। अब यहाँ से देखें, ए बी पे जा रहा है और बी सी पे जा रहा है, तो ये वो ट्रांजिटिव वाली आ गई ना प्रॉपर्टी। ये देखें, तो एक रास्ता ऐसा भी होना चाहिए जो ए डायरेक्ट सी पे जाए, तो वो ये हो जाएगा ए टू सी जो होगा ना, उसको हम कहेंगे आर ऑफ एस, ठीक है जी, आर ऑफ एस कहेंगे उसको। ये ओके हो गया जी। इसकी आपने ये देख लेनी है सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको आप उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे इन चीज़ों को। एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ आएगा इसका। इसको जो है ना आगे हम एरो डायग्राम से करेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आएगा। और जब भी कंपोजिट रिलेशन को आप करें ना, तो कोशिश करें कि एरो से लाजमी करें, ठीक है। डायरेक्टली भी मैं ट्राई करता हूँ आपको समझाने की, अगर आपको समझ आ जाए। ये देखें, सिंपली इसमें दो रिलेशन है जी, ये एक रिलेशन है, ठीक है, और ये दूसरा रिलेशन है एस। ओके हो गया जी। इसमें आपको ये बात याद होनी चाहिए कि जो पहला मेंबर होता है ना, वो होती है डोमेन, ठीक है, डोमेन DOM से इसको रिप्रेजेंट करते हैं ना। और जो दूसरा मेंबर होता है वो होता है रैन, यानी रेंज। ए जो है डोमेन होगी और यहाँ पे जो बी है ये रेंज होगी, ठीक है जी। अब इसको करने का तरीका ये है कि आपने जो पहला जो रिलेशन है और जो दूसरा रिलेशन है, पहले रिलेशन की आपने पहले देखनी है रेंज, ठीक है। डोमेन को छोड़ के रेंज देखें कि पहले की रेंज दूसरे रिलेशन की डोमेन पे कहाँ कहाँ मैच हो रही है। देखें, पहले की रेंज ये 1 है और दूसरे की डोमेन ये 1 है, ठीक है। ये दोनों 1 है ना, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ गई ना। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना। ये देखें, ये एक हमारे पास A1 है और दूसरा हमारे पास 1x है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसके पहले का आखिरी और दूसरे का पहला, यानी पहले की रेंज, ठीक है, और दूसरे की डोमेन, इसको हम ये कॉमन होगी, तो ये जो नया जो पेयर बनेगा ना, ये वाला, ये असल में क्या होगा, आर ऑफ एस होगा, ठीक है। आर ऑफ एस के जो आर ऑफ एस का जो है ना रिलेशन, उसका ये ऑर्डर पेयर बन जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आप चेक कर लें, यहाँ पे 4 है। 4 देखिए यहाँ पे कहीं है, कहीं किसी की डोमेन में 4 है। 4 नहीं है ना, तो 4 को स्किप कर देंगे। उसके बाद 3 को देखें, 3 है जी, हाँ जी, 3 ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे y और यहाँ b है, तो ये by आ जाएगा। ओके जी, ये by आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब नेक्स्ट आप देख रहे हैं 3 का दूसरा भी हमारे पास मौजूद है ना, तो यहाँ पे z है, तो ये bz भी आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये, यहाँ पे देखिए ये 1 है ना, ठीक है, तो 1 का हम दोबारा देख लेंगे, तो 1 का हमारे पास यहाँ पे था ना, तो ये cx आ जाएगा यहाँ पे। और 4 जो है वो इसके अंदर नहीं है, किसी भी इसकी रेंज जो है दूसरे के डोमेन में नहीं है, तो उसको हम छोड़ देंगे। तो ये जो हमारे पास बन गया ना रिलेशन, ये कंपोजिट रिलेशन है जी, आर ऑफ एस, ठीक है जी। जी नेक्स्ट है जी, एरो डायग्राम के ज़रिए हम देखेंगे कंपोजिट रिलेशन को। अब आप काफ़ी समझ जाएंगे इसको। इसमें देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 इसने सेट दिए हुए A B C। तो A to B जो है, ये देखें, A to B जो है वो R है और B to C जो है वो हमारे पास S है। ओके जी। अब A to B हम मैपिंग करेंगे, तो जो A है, ठीक है,
ये एक्चुअली इसने जो ये ऊपर रिलेशन दिया है ना, ये उसको मैप करवा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो रिलेशन है, ये वाला, इसको मैप कर लेते हैं, देखिए जी। हाँ जी, तो A1 है, A1 पे मैप हो रहा है, उसके बाद A4 है, A4 पे मैप हो रहा है, B3 पे मैप हो रहा है, फिर C1 पे मैप हो रहा है और C4 पे मैप हो रहा है, ठीक है जी यहाँ तक। इसी तरह अब हम दूसरा रिलेशन देखते हैं, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 जो है वो x पे मैप हो रहा है, ठीक है। 2x पे मैप हो रहा है, 3y पे और 3z पे हो रहा है, ठीक है जी। 4 से कोई भी नहीं हो रहा। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। जी, अब हमारा जो कंप्लीट रूट बनेगा ना, कंप्लीट रूट, मैं आपको समझाता हूँ कंप्लीट रूट क्या है। जो कंप्लीट रूट है, जैसे A1 पे गया ना, 1 से भी आगे उसने कहीं जाना है ना, तो ये 1 से x पे आ गया, तो इसका A और इसका x ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। इसी तरह आप देखें A यहाँ से जा रहा है 4 पे, 4 से आगे कोई रूट नहीं जा रहा, उसको छोड़ देंगे। आगे देखें B से 3 पे जा रहा है, 3 से 2 रूट निकल रहे हैं, B से Y और B से Z, ठीक है जी। ये B से Y, B से Z, ठीक है जी। और थर्ड जो है यहाँ पे आ गया ये C, तो C से 2 पे जा रहा है, 2 से आगे रूट बन रहा है ना ये x की तरफ, तो ये आ जाएगा CX। इसी तरह C से 4 पे जा रहे हैं लेकिन आगे रूट नहीं बन रहा, तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो 4 हमारे पास ऑर्डर आए हैं ना, ये वही वाले हैं, ठीक है, जो हम ऊपर R में देख चुके हैं। तो ये सिंपल है ना, आसान है ना। तो ये आपने अब मुझे कमेंट करके बताना है कि जो ऊपर वाला तरीका है वो आसान है या नीचे एरो डायग्राम वाला, ठीक है जी। ये नीचे इन्होंने आपको ये करके भी दे दिया, ठीक है। ये देखें आप, जो रूट बन रहा है ना पूरा AX, ये AX पे चला गया, उसके बाद BY, ये BY पे चला गया, और BZ पे चला गया, और C गया X पे, ये CX भी आ गया, ठीक है जी। इसको गौर से देख लें, अब आपको सही नज़र आ रहा होगा। मैं तो काफ़ी लाइनें लगाता हूँ आपको समझाने के लिए। जी, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इसकी देख लेते हैं जी। यहाँ पे बिल्कुल इजी है। इसमें आपने एक याद रखना है कि जो मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिट रिलेशन जो है ना, वो हम फाउंड कर सकते हैं बूलियन प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द रिलेशन, ठीक है जी। इसमें MR जो है वो मैट्रिक्स है रिलेशन R का, और MS जो है वो रिलेशन S का है, और R रिलेशन जो है वो A टू B है, और S जो है वो B टू C है, जैसे कि हम ऊपर देख के आ रहे हैं, ठीक है। इसका फार्मूला देख लें जी। तो मैट्रिक्स ऑफ R जो है वो हम फाइंड करते हैं, मैट्रिक R या पहले आ जाएगा, ऑफ मैट्रिक S बाद में, ठीक है। R में R पहले पढ़ रहा हूँ ना, इसमें आपको बताया भी है मैंने, तो पहले R आएगा और फिर S, ठीक है जी। जी, बूलियन एडिशन देख लेते हैं जी। बिल्कुल बूलियन एडिशन भी आपको आनी चाहिए, और बूलियन मल्टीप्लिकेशन जो है, बूलियन एडिशन में और यूज़ होता है, और बूलियन मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है एंड यूज़ होता है, ठीक है जी। तो और में जब 2 ज़ीरो होते हैं तो तभी ज़ीरो आता है, और एंड में ये होता है कि जब 2 1 होते हैं तो तभी 1 आता है, अदरवाइज़ जो है ना डिफरेंट रिजल्ट आता है, ठीक है जी। बस ये बात आपने याद रखनी है। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ हम। जी, एग्जांपल है जी। एग्जांपल में यहाँ पे दो ये जो आपको मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनका हमने दो जो है ना कंपोजिट रिलेशन फाइंड करने हैं, R ऑफ और S, ठीक है जी। तो उसमें मैं आपको पहले R करवा देता हूँ, S आपने ख़ुद देख लेना है। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आपको आती होगी, उसमें बाइनरी जो मल्टीप्लिकेशन है और बाइनरी एडिशन, उन दोनों को जो है ना इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। वो करते हैं, इन्होंने कैसे मल्टीप्लाई किए है देख लेते हैं। इसमें R में मैट्रिक्स में पहले आपने मैट्रिक्स लिखना है R का, जो आपको ऊपर दिया हुआ है ये वाला, और फिर आपने लिखना है S का, ये वाला, ठीक है जी। तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की जो आपको आनी चाहिए, उसमें यह है कि जो पहली रो होती है ना, वो हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है, ठीक है जी।
और इसमें हमने इनके एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। इसमें ये 1 जो है इस ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से होगा और ये 1 इस 1 से होगा, ठीक है जी। और इसी तरह ये सारे ऐड हो जाएंगे और ऐड होकर रिज़ल्ट यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हम दूसरा जो है ना कॉलम देखेंगे और फिर तीसरा कॉलम इसी तरह, ठीक है जी। तो पहली रो और पहले कॉलम के लिए देख लेते हैं। ये इसके लिए पहले इसके लिए देख लेते हैं। तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0 आएगा। उसके बाद 0 को 0 से करेंगे तो हमारे पास दोबारा 0 आ गया। फिर 1 को 1 से करेंगे तो हमारे पास 1 आ गया। तो ये हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है जी। अब हम पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट टू एलिमेंट। ये 1 इससे होगा ना मल्टीप्लाई, तो नेक्स्ट इस आगे हम नीचे की तरफ मूव करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 आ गया, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0 आ गया, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 0 दोबारा 0 आ गया। तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है जी। ये एडिशन जो है बूलियन है, ओके। चलिए जी थर्ड के लिए देखते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1। तो ये बूलियन एडिशन करेंगे तो 1 आ गया, ठीक है जी। क्रम से करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0। तो ये 0 आ गया, ठीक है जी। दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0। तो ये 1 आ गया। सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 प्लस 1 0 मल्टीप्लाई बाई 1 1। तो ये क्या आएगा, और लगाएंगे ना, यानी बूलियन एडिशन करेंगे तो ये 1 आएगा, ठीक है जी। हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट है जी, अब हमने जो तीसरी रो है उसको मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम से जी। 1 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0, ठीक है जी। तो ये 0 आ जाएगा। चूँकि ये सारे 0 है ना, तो ये हर कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई होंगे तो एट द एंड आपके पास तीनों 0 ही आएंगे, ठीक है जी। तो ये आपके पास जी आ गया आर ऑफ एस, ठीक है। इसी तरह आपने इसको नीचे इस एग्जांपल को ख़ुद देख लेना है। और ये मल्टीप्लिकेशन आपने बाइनरी मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है और ये बहुत ज़रूरी है। इसका क्वेश्चन आ जाता है 3 नंबर का भी 5 नंबर का भी पेपर्स में, ठीक है। तो ये ज़रूर आपने करना है इसको ट्राई, ये लाजमी आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है जी। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसको भी आपने देख लेना है। और चलें जी, हमारा आज का लेक्चर नंबर 14 ख़त्म होता है। जैसे कि मैंने कहा था हम मूव कर रहे हैं फंक्शंस की तरफ ना, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। काफ़ी मेहनत लगती है लेक्चर्स रिकॉर्ड करने में, इनको तरतीब देने में। तो दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।